हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया होगा, पूरा एकदम गर्दा गर्दा मचा दिया है खबर। जिधर देखो एकदम सर्कुलेट हो रहा है। जिसका सबका इंतजार था वही हुआ। सब इतना परेशान थे, मतलब आरटीआई डाले, कुछ भी डाले, यहाँ से वहाँ से, इतना कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, मतलब सब समझ ही नहीं पा रहे थे आखिर कब और क्यों और कितना। अब ये कब, क्यों और कितना, तीनों का जवाब आ चुका है। अभी 60,000 जो पदों की भर्ती हुई पुलिस की, उनका अगले महीने से ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा और जस्ट उसके पहले ही देख लीजिए वैकेंसी आ गई और अप्रैल महीने के लास्ट तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, जिसमें पीएससी की भर्ती होगी और उसमें जेल वार्डन, घुड़सवारी, महिला बटालियन और यूपीएसआई और कांस्टेबल के भी कुछ पद रहेंगे। तो इन समस्त टोटल 19,220 पदों पर यह भर्ती आएगी। तो ये नोटिफिकेशन का एक साथ आएगी कि अलग अलग आएगी, इन संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। सबसे पहले देख लीजिए आपको यह ऑफिशियल ट्विटर की जो ट्वीट आया है उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से, उस पर हम लेके चलते हैं। तो ये देख लीजिए, ये ऑफिशियल इनका ट्विटर अकाउंट है। इस ट्विटर अकाउंट पर देख लीजिए, ऑफिशियल है ये, इस पर वो अपडेट देते रहते हैं। इस पर कोई सवाल आप इनको टैग करके पूछेंगे तो सवाल देते, जवाब भी देते हैं। तो इसका इनका भी जस्ट ट्वीट आया, देखो 48 मिनट पहले का ट्वीट है। आप लोग बोलेंगे नहीं, झूठ है। इनका 48 मिनट पहले का जो ट्वीट आया, इसमें इन्होंने बताया कि देख लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड की तरफ से मुख्यालय महानिदेशक उत्तर प्रदेश आरक्षी स्तर पर, आरक्षी स्तर मतलब ये 10+2 का स्तर है इनका। ये एक लेवल पे आएगा। ये मतलब ये एक नोटिफिकेशन में इतने सारे पद आएंगे, जिसमें रहेगा पीएससी के 9,837 और वहीं जो विशेष आरएएफ होता है ना, आरएएफ बल होता नहीं ना, विशेष बल होते हैं, तो उनका 1,341 होगा। फिर वहीं आरक्षी जो महिला बटालियन है 2,282 है। और वहीं जो आरक्षी नागरिक पुलिस मतलब सिविल पुलिस का 3,245, इसमें पोस्ट कम कर दी गई है क्योंकि अभी जस्ट 60,000 का हुआ है। फिर आरक्षी पीएससी के लिए सशस्त्र पुलिस के लिए 2444 पद और घुड़सवारी के लिए 71 पद। ये समस्त एक ही नोटिफिकेशन में इतने सारे आने वाले हैं। और देख लीजिए, विज्ञापन प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। मतलब ये संभावित मतलब जैसे कभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर जवाब दिया था कि अगले महीने से वो भर्ती करेंगे 30,000 प्लस जो भी है। तो उसके समकक्ष में देख लीजिए, पूरा उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है और पक्का आएगी 10+2 का जो स्तर है। अप्रैल महीने में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा ये अगले, वो अभी तय नहीं है, लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि वैकेंसी आ ही गई है। तो इसलिए जो भी साथी लोग हैं, जो भी अभी नए हुए हैं, जिनका एज हो चुका है 18 से, जैसे कि पता ही है 18 से 25 साल एज ही रहता है, पर इन सारे वैकेंसियों में छूट को मिलने के आसार दिख रहे हैं। क्योंकि छूट के लिए आवाज़ उठाई जाएगी, क्योंकि यूपीएसआई में तो छूट तय है, उसमें तो छूट मिलने ही वाली है। कांस्टेबल वाले में छूट मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि अभी इसके पहले उन्होंने छूट दे चुके हैं। कोविड-19 का जो दौर था उसका 2 साल 3 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा दिया था। 32 35 33 साल तक लोग भरे थे फॉर्म। तो उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने भी देखना है कि, लेकिन दरोगा भर्ती का मैं दिखा देता हूँ। अगला ट्वीट क्या था, अगले ट्वीट में इन्होंने दिखाया, अगला ट्वीट इनका है, वो भी उसी समय देख लीजिए। इसमें अगले ट्वीट में उन्होंने जेल वार्डन का जिक्र किया। जेल वार्डन में 2833 पोस्ट का दिया। 2833 पोस्ट जो जेल वार्डन इसके पहले आई थी 19 में आई थी, तो ये भी अप्रैल माह में, लेकिन सब में 2 वर्ष का छूट मिलने वाला है, ये तय है, याद रखना, पक्का होगा। तो ये भी अगली वैकेंसी होगी। इसमें भी 10+2 मांगता है। बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई सब्जेक्ट मैटर, नो इशू मैटर। और सबसे बड़ी भर्ती जिसका था इंतजार, सितारों की दुनिया में आपको चलना है, तो वो कंधे पर डबल स्टार रौला होता है भैया। तो इसके लिए कितने पद हैं, यूपीएसआई। हालांकि पदों की संख्या कम कर दी गई है, टोटल 4,543 पदों पर ही आने वाली है। अब इसमें महिला और पुरुष का दोनों का अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। जिसमें से 4,242 पद सिविल एसआई का रहेगा और वहीं उसमें से महिला का रहेगा
106। और वहीं कमांडर उप निरीक्षक सहायक पुलिस मतलब कि प्लाटून कमांडर विशेष 60 मतलब जैसे ASI वगैरह का रहता है उसमें विशेष तौर से आता है अलग से। तो उन सब मिला के 4543 पोस्टों पर भर्ती कब आने को है? अप्रैल माह में। साफ साफ इन्होंने तय कर दिया है अप्रैल माह में। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन है, याद रखना ग्रेजुएशन है। UPSI का ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट से कोनो भी सब्जेक्ट हो, कोनो भी परसेंटेज हो, बस पास हो, बस बात खत्म। ये नहीं मायने रखता है। और वेटिंग लिस्ट वाले फॉर्म को नहीं भर सकते। अब ये नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, जिनका भी अप्रैल मई में कंप्लीट होगा वो भर सकते हैं कि नहीं, ये नोटिफिकेशन पता चलेगा। और इसमें 2 वर्ष की छूट मिलने वाली है। और इसका 21 वर्ष मिनिमम इसमें लेता है। याद रखना दरोगा का मिनिमम एज 21 वर्ष है। और 21 से 26 साल, 28 साल छूट के साथ साथ 30 साल तक रहता है। कैटेगरी वाइज जो भी छूट रहता है, SC ST OBC महिला, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग जिनका भी, तो सब लोग मतलब पूरा गर्दा गर्दा मचा दिए हैं। मतलब भाई साहब क्या बताएं, इतना कंपटीशन है कि क्या बताएं। अगर इसमें आपको आना है तो मतलब आपको एकदम पूरा तरीके से पागल होना पड़ेगा। कट ऑफ देख रहे हो, अभी 2 रिजल्ट आया। असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आया 160 में से 145 क्वेश्चन जिसका वो उसका फाइनल हुआ। सोचिए कि इस कदर कट ऑफ चल रही है। तो उसी हिसाब से इसमें समझ सकते हैं, पिछला 9000 था, 123 लास्ट आया था। तो इस हिसाब से 135 आप करने की क्षमता रखिए, तभी आप इसमें कदम डालिए। तो 160 में से 150 का क्षमता मान के चलिए, तब आपको सपने को पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको पैटर्न एक बार बता देता हूँ। 40 40 40 40 40 हिंदी, 40 मैथ, 40 रीजनिंग, 40 मूल विधि संविधान। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको इसमें क्राइटेरिया भी रहता है 35% हर सेशन में लाना। तो वो क्राइटेरिया कोई बिल्कुल दिक्कत वाली है। अब क्राइटेरिया तो हर कोई पार कर जाता है। 2017 की वैकेंसी नहीं थी कि आप क्राइटेरिया पार, सिर्फ क्राइटेरिया ही पार किए थे SC ST वाले। वो ढका दिए थे SC ST वाले कि 80 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन फेल था। 80 के नीचे जिनका 80 था उनका दरोगा बन गए हैं। क्योंकि जो बच्चा इसमें पढ़ा दिया 90 100 वाले नहीं हुए थे, 90 वाले नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उनका इसमें किसी में 35% नीचे आ जा रहा था। इसमें भले चढ़ा दिए लेकिन इसमें कम कर दिए। तो क्राइटेरिया का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो अब क्राइटेरिया तो वैसे सब गर्दा गर्दा कर देते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगले महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़, आप लोग इसमें डॉक्यूमेंट्स अपना तैयार रखिए। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र नया वाला लगेगा, अप्रैल के पहले वाला, ठीक है। ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं नए। तो इस हिसाब से आप लोग बिल्कुल तैयारी करिए। और सबसे बड़ी चीज़, सब्जेक्ट कुछ नहीं है, हिंदी सब में है मेन रोल। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, GK, उसके बाद मूल विधि संविधान, इतना ही पढ़िए, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। फिर मिलेंगे इससे जुड़ी जो भी नए नोटिफिकेशन रहेगा और भी भर्ती होगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।